नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय ज्यूस शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट और आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट। यानी दोस्तों आज हम प्रश्नावली जो 4.4 है उसे कंप्लीट करेंगे और इस प्रश्नावली के साथ अपना ये जो अध्याय है वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम इसके लिए बहुत सारे वीडियोज ला चुके हैं और अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे तो उन सभी के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोज को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए आपका समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्नमाला का जो पहला प्रश्न है वो शुरू करते हैं कि पहला नंबर भी लिखा। पहले प्रश्न के अंदर भी दो प्रश्न है, कैसे देखिए, एक तो बोल रहा है एक चर वाले, फिर बोल रहा है दो चर वाले। ठीक है, तो ऐसा करते हैं इन दोनों में से एक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा। एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो पहला प्रश्न है उसके साथ भी यही लाइन है, दूसरा जो प्रश्न है उसके साथ भी यही लाइन हमें रखनी है। लेकिन ये बोल क्या रहा है कि एक चर वाले समीकरण के रूप में, यानी आपको केवल एक ही चर काम में लेना है और उसका एक समीकरण मानना है। किसको? y बराबर 3 को। तो हम देख सकते हैं y बराबर 3 में एक ही चर है, कौन? y। यानी यहाँ पे x को लेना ही नहीं है, ये बोल रहा है एक चर वाला, चर एक ही लेना है हमें, तो y को ही मान लेंगे और y के मान को लेकर हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यानी x तो लेना ही नहीं है कहीं पे और y यहाँ पे फिक्स हो गया, कितना? y बराबर 3। अब इसका बढ़ाए कैसे? चलिए शुरू करते हैं। पहला कुछ भी करना नहीं है, पहले में हमें एक चर वाला समीकरण मान के करना है भाई, एक चर वाला समीकरण और इसका बढ़ाना हमें क्या? ज्यामितीय निरूपण कह दो, आलेखीय निरूपण कह दो, जो भी है वो कह सकते हैं। y बराबर 3 फिक्स हो गया है, x हमें लेना नहीं है, y का दूसरा मान आ नहीं सकता, प्रश्न में y बराबर 3 लिखा है। तो कैसे करें? तो हमें केवल y अक्ष खींचना है। अगर आप यहाँ पे x को नहीं लेते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे हम x नहीं ले रहे हैं ना, तो हम y को, वैसे तो हमें पता है y को ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में बनाया जाता है, लेकिन अगर यहां पे आप y क्षैतिज रेखा बना देते हो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि x तो वैसे ही है नहीं, हम उसी का नाम क्या रख देंगे? y। तो ये गलत नहीं होगा, ये भी दोस्तों सही ही माना जाएगा। तो बीच में क्या आ गया? ये 0, फिर देखिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरफ आ जाओ, -1, -2, माइनस की हमें ज्यादा जरूरत है नहीं। ध्यान रखिएगा, वैसे तो पता है कि ऐसे कौन सा अक्ष बना जाता है? x, लेकिन हम इसको अभी मान रहे हैं क्या? y अक्ष, इस तरफ y, इस तरफ y डैश। और अब क्या करना है? y बराबर 3 ढूंढना है। कहां पे है? y के अंदर ये रहा 3, इस पर लगा दो गोला, ये y बराबर 3 पे गोला लगा दिया। x का कोई और मान लेना नहीं, x का तो लेना ही नहीं है क्योंकि बोला है एक चर वाला, तो x का जिक्र मत करो, केवल y का जिक्र करो, y का 3। तो क्या होगा ज्यामितीय निरूपण? यही बिंदु और कुछ नहीं, यही बिंदु है, यही ज्यामितीय निरूपण, यही है कौन? y बराबर 3, और कुछ लेना ही नहीं है, करना ही नहीं है, क्योंकि x तो यहाँ पे है नहीं। और y बराबर कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया अपना, y बराबर 3। दूसरे के अंदर अब देखिए दूसरा क्या है? दो चर वाले। यहां पे ध्यान रखिए, इसे दो चर वाला समीकरण मान के करना है। दो चर वाला समीकरण मानना है कि ये एक चर वाला नहीं है, दो चर वाला है। अब दो चर वाला है लेकिन y बराबर तो 3, x तो यहां लिया हुआ ही नहीं है, इसका मतलब y बराबर 3 है, इसका मतलब x कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि बोला है दो चर लेने का। y तो यहां पे 3 हो गया फिक्स, x बच गया, वो x इसमें लेने को बोला है, इसमें बोला था एक चर वाला, यानी दूसरा चर नहीं लेना था। या तो दो चर लेके ही करना है, x और y दोनों लेना पड़ेगा। लेकिन सोचिए कि भाई y बराबर 3 तो ये हो गया फिक्स, तो लिखेंगे x के संभावित मान, पहले x के हम संभावित मान मान लेते हैं अपने मन से। वो मान आप कुछ भी रख सकते हो, माइनस प्लस, जो आपका मन करे, जैसा आप चाहो वैसे आप रख सकते हो। इन मानों को लेंगे तो क्या प्राप्त होंगे हमें? यहां देखिए y बराबर 3 लिया, एक ही बिंदु मिला और बिंदु मिले ही नहीं। अब यहां सोचिए y का तो 3 फिक्स, लेकिन x का 0 आ सकता है, माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे कि भाई इस समीकरण के संभावित बिंदु, ध्यान रखिए, ये तो अभी हम लिखा था x के संभावित मान, x के मान माने थे क्योंकि x यहाँ पे है नहीं, लेकिन अब मानेंगे संभावित बिंदु। अब बिंदु क्या आएगा? बिंदु हमें पता है, बिंदु के होते हैं दो निर्देशांक,
पहला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान। वापस पहला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान, क्योंकि y का मान तो 3 ही है और x हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। तो आपका मन करे उतने आप बिंदु लगा सकते हो, तो हमें क्या ज़्यादा जरूरत है नहीं, 2-3 लगा दिए बहुत है। ये बिंदु आ गए। अब इन बिंदुओं का क्या बनाना है, आलेख। चलिए आलेख बनाते हैं। ये हो गया अपना कौन सा, x अक्ष। अब इन बिंदुओं को लेकर जाते हैं ग्राफ के अंदर। चलिए पहला कौन सा, 0,3। x का देखना है 0, y का 3, y अब 3 है और x 0। ध्यान रखिए दोस्तों, जब दोनों में से एक मान 0 हो जाता है तो उसको छोड़कर हम इसी मान पर चले जाएंगे, यानी इस अक्ष पर। यानी कौन सा अक्ष है, y के 3 पर ही बिंदु रहेगा। ये रहा y का 3, यानी ये ना तो इधर ना इधर, किधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे x हो गया 0, तो y पर ही रहेगा। चलिए अब x का 1, y का 3, ये रहा x का 1, ये ऊपर की तरफ जाएगा, y का 3 आएगा इस तरफ। दोनों जहां मिले वहां लगा दो बिंदु। ये हो गया 1,3। जैसे ये कौन है 0,3, ये कौन हो गया 1,3। वापस देखिए 2,3, ये x का 2, y का 3। जैसे ही दोनों जहां पे मिले वहां बिंदु लिख दो 2,3 लिख दिया। अब इतने बिंदु बहुत है, काफी है इतने। अगर आप चाहो तो और भी लगा सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है। अब ये बिंदु लगाने के बाद हमें पता है कि अब ज्यादा बिंदु आ रहे हैं, यानी बिंदु आते ही रहेंगे, इस तरफ भी आते रहेंगे, करें तो यानी उन सब बिंदुओं को क्या कर देंगे, आपस में मिलाते हुए बना देंगे रेखा। यानी अब हमें यहाँ पर जो मिली वो y बराबर 3 की एक रेखा बनेगी। क्यों बनेगी रेखा, क्योंकि यहाँ पे अक्ष 1 नहीं अक्ष 2 है, चर 1 नहीं चर 2 लेने थे, दोनों को लेकर बनाया तो हमें क्या मिला, इसी समीकरण की एक रेखा मिली। लेकिन यहां पे एक ही चर था, तो इस समीकरण के लिए केवल एक बिंदु मिला। तो यह हो गया इनका ज्यामितीय निरूपण। इसी प्रकार से करते हैं दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न की तरह ही दूसरा प्रश्न करते हैं दोस्तों कि भाई पहला जो लिखा है उसमें क्या है, एक चर वाले और 2 चर वाले। लेकिन पहले को वापस लाइन के साथ पढ़ लो कि एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। वापस 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है कि इसमें हमें केवल एक चर वाला ही समीकरण मानना है। जैसा हमने पहले प्रश्न में माना था उसी प्रकार से एक चर वाला ही समीकरण मानेंगे। अब एक चर वाला माना तो हमें पता है कि इसमें x लिखा हुआ है, यानी इसमें y नहीं है, y अक्ष हमें नहीं खींचना है। हमारे पास क्या समीकरण है, 2x + 9 = 0। अभी जो पहला प्रश्न था ना उसमें केवल क्या था, x = 3। हमें सरल करने की जरूरत नहीं थी, y = 3 था ना, सरल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसे थोड़ा सरल है हमें करना पड़ेगा दोस्तों। कैसे करेंगे, x यहाँ पे ये अलग जो मान पड़ा वो पहले जाएगा, प्लस का 9 उस तरफ जाते जाएगा माइनस का 9, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, बट्टा के नीचे। x 2 का जैसे ही भाग दिया 9 में, पूरा भाग तो नहीं जाएगा लेकिन दशमलव में प्राप्त होगा। बट्टे 2 का मतलब होता है दोस्तों आधा। अगर कोई और संख्या होती तो हम जरूर भाग देते, लेकिन बट्टे में अगर 2 लिखा है तो आप उसका डायरेक्ट भी भाग कर सकते हो। कैसे कि भाई माइनस तो उसके आगे लिखा है, 9/2 है 9 का आधा, और 9 का आधा होता है 4.5, यानी ये हमें x का मिल गया एक मान। जैसे अभी y का मान था ना 3, वैसे ही x का मान है -4.5। अब ये मान मिलेगा कहां, ग्राफ के अंदर। ये मिलेगा 4 और 5 के ठीक बीच में, 4.5 यानी 4.5 बोल सकते हैं इसको, और ये हमें 4 और 5 के बीच में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बना दिया हमने अक्ष। हमें केवल एक ही अक्ष की जरूरत है क्योंकि चर इसमें एक है, एक ही चर हमें लेना है। चलिए यहां पे देखिए -4.5, यानी हमें माइनस में जरूरत है ना, तो यहां पे इस तरफ लगा देते हैं 0, और धनात्मक में ज्यादा जरूरत है नहीं तो 1 2 रख दो। लेकिन यहां पे देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, अगर आप एक आध संख्या ज्यादा लिख दोगे इससे कोई हमें घाटा नहीं होगा भैया। चलिए लिख दी। अब इस बताइए x बराबर -4.5 कहां पे आएगा, तो 4 और 5 के ठीक बीच में आएगा। ये मिल गया हमें x बराबर -4.5, ये हमें मिल गया है। ये इसका हो गया ज्यामितीय निरूपण, क्योंकि इसमें y है नहीं, y का कोई मान देखना है नहीं। लेकिन दूसरे प्रश्न के अंदर देखिए क्या लिखा है, 2 चर वाले, यानी सब 2 चर वाला मानना। इसी समीकरण को एक चर वाला ना मान के 2 चर वाला मानना है। अब 2 चर वाला जैसे ही मानेंगे, चल लिख देते हैं कि भाई 2 चर वाला समीकरण। अब 2 चर वाला मान लिया तो क्या होगा कि x का मान तो फिक्स है,
कि भाई x बराबर -4.5, ठीक है। लेकिन y के हमें संभावित मान लेने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। y के संभावित मान, और y का मान कुछ भी आ सकता है। y का मान आप माइनस भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो और प्लस भी ले सकते हो, जो आपका मन करे वैसे मान ले सकते हो। जैसे ही इनके मान लेंगे, इन दोनों मानों से क्या बनेगा, बिंदु। तो लिखेंगे कि भाई इसके संभावित बिंदु, इसके संभावित बिंदु। चलिए बिंदु लिख देते हैं। x का मान हमेशा पहले लिखा जाता है और y का मान बाद में। x का मान पहले लिखा जाता है और y का मान बाद में लिखना है। चलिए ये हो गया। आप माइनस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -4.5 और साथ में आप 2, 3 जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हो, कुछ भी, क्योंकि x का मान फिक्स है, y का मान फिक्स थोड़ी है। कुछ भी ले सकते हो, लेकिन लेना ऐसा है कि हम इसे आराम से दर्शा सकें। ऐसी नहीं बड़ी बड़ी संख्या लिख दी, ग्राफ में आ ही नहीं रही है, ग्राफ से बात चले गए, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। चलिए अब इसको लिखें। अब क्या करते हैं, बनाते हैं ग्राफ। चलिए ग्राफ शुरू करते हैं। ये अपना ग्राफ, यानी ये हो गया अक्ष, इसे रखते हैं, अंकित करते हैं। -4.5 और हो गया कितना, 0। y y पर रखना ही नहीं है, कहाँ आएगा, x पर ही आएगा। लेकिन कहाँ आएगा, 4 और 5 के ठीक बीचों बीच। ये हो गया अपना -4.5, 0। चलिए आगे यही वापस लेके -1 लेना है, किसका, y का। ये रहा y का -1। ये x का मान नीचे जाएगा, y का मान इस तरफ आएगा। जहां दोनों मिलेंगे, जहां इन दोनों की गहरी लाइन हो या जो भी लाइन मिलेगी इन दोनों की, वहां पे इस तरह से हम बिंदु अंकित कर देंगे। वापस ये देखिए -4.5 और 2। चलिए ये -4.5 ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। y का 2 ये इस तरफ आएगा, दोनों जहां पे मिलेंगे वहां कर देंगे बिंदु अंकित। तो ये जो मिला हमें यहाँ पे कौन है, -4.5, 0। ये है -4.5, -1 और ये है -4.5, 2। अब करना क्या है, ले लो स्केल, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए बढ़ा दो इस प्रकार से। ये बन गई रेखा किसकी, 2x + 9 बराबर हो गया 0। यानी इस समीकरण के लिए ये एक बन गया क्या, ज्यामितीय निरूपण। लेकिन ये केवल एक चर लेके किया, जिसमें दूसरे चर का कोई जिक्र नहीं करना, दूसरा अक्ष बनाना ही नहीं है, और ये दोनों अक्षों को लेकर बनाना है। इसलिए इस प्रकार से रेखा प्राप्त हो गई और इसमें केवल एक बिंदु ही प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से इस प्रश्नमाला के दोनों प्रश्न कंप्लीट, यानी इसके साथ ये प्रश्नमाला भी कंप्लीट, उसके साथ ये अध्याय भी कंप्लीट हो गया। यानी इस अध्याय के अंदर 4 ही प्रश्नावली थी और चारों प्रश्नावली हमने कर ली है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।